हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक स्टॉक 9% जंप कर गया है क्योंकि उसने चाइना मतलब कि चीन की कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। अब दोनों मिलके इंडिया में ईवी कंपोनेंट्स बनाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स इंडिया में ही बनेंगे। इस न्यूज़ से इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हो गए और स्टॉक ऊपर चला गया है। और ये न्यूज़ क्या है, मतलब एक स्ट्रेलिंग, ये जो कि एक कंपनी है, स्ट्रेलिंग टूल्स लिमिटेड, एक बड़ी ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है। ये अपनी सब्सिडरी, ये जो कि अपनी सब्सिडरी मतलब कि ये अपनी सब्सिडरी स्ट्रेलिंग की गेट ई मोबिलिटी लिमिटेड, ई मोबिलिटी के थ्रू ईवी सेक्टर में एंट्री कर रही है। अब ये कंपनी चाइना के लैंड वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इंडिया में ईवी चार्जर्स और डीसी कन्वर्टर्स बनाएगी। और ये क्या प्रोडक्ट्स हैं यही है ना। तो ये मतलब 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। पहला तो है ऑन बोर्ड चार्जर, वो BC से कहते हैं शॉर्टकट में। ये एक डिवाइस है, जी हाँ, ये एक डिवाइस है जो कि ईवी चार्जर को नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करता है। मतलब आप अपनी कार को घर के प्लग पॉइंट या पब्लिक चार्जिंग स्टेशन से ईजिली चार्ज कर सकते हो। और ये बैटरी को सही वोल्टेज देता है, जी हाँ, ये जो कि बैटरी को सही वोल्टेज देता है। और दूसरा है DC और DC कन्वर्टर। ये कार की बैटरी की हाई वोल्टेज को लो करता है। ये जो कि मतलब मैं बोल रही हूँ, ये कार की बैटरी के हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे क्या होती है ना कि जैसे कार के छोटे छोटे, जैसे कि लाइट्स हो, AC हो, मतलब ये सभी छोटी छोटी चीज़ जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम ईजिली चल सकता है। और तीसरी है मल्टी फंक्शन यूनिट, जिसे हम शॉर्टकट MFU कहते हैं। ये एक कॉम्बो डिवाइस है जिसे मतलब कि चार्जर प्लस, देख सकते हैं कि कॉम्बो मतलब चार्जर प्लस कन्वर्टर प्लस पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। मतलब मैं आपको बहुत आसानी से बोलूँ तो ये एक कॉम्बो डिवाइस है जिसे चार्जर प्लस DC और DC कन्वर्टर प्लस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये एक बॉक्स मिल जाता है, मतलब कार को अलग अलग पार्ट्स की ज़रूरत कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें पैसेंजर्स कार और बसेस ट्रक दोनों EVs के लिए ज़रूरी होती है ताकि वो स्मूथली चल सके। और ये डील क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए, पहला है जो कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब अब ये चार्जर्स और कन्वर्टर्स इंडिया के फरीदाबाद प्लांट में ही बनेगा। मतलब इंडिया में ही प्रोडक्शन होंगे, बाहर से मंगवाना नहीं पड़ेगा। और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, जो पहले ऐसा प्रोडक्शन, मतलब पहले ऐसे प्रोडक्ट्स चाइना से आते थे, अब इंडिया में ही बनेंगे। इससे क्या होगा ना, जो इंडिया अपने लिए खुद बना पाएगा और आत्मनिर्भर भारत मतलब मेक इन इंडिया को सपोर्ट मिलेगा इंडिया को। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी एक्सेस, ये जो कि है मतलब इस पार्टनरशिप से क्या होगा, इंडिया को एडवांस EV टेक, मतलब एडवांस्ड EV टेक्नोलॉजी मिले जाएगी। जैसे मतलब इंडिया कंपनी को नया आइडियाज़ और मतलब लोकली इंडिया, मतलब मैं आपको बहुत आसान से बोलूँ, इस पार्टनरशिप से क्या होगा ना, इंडिया को एडवांस EV टेक्नोलॉजी इजीली मिल जाएंगी। मतलब इंडिया कंपनी को नया आइडियाज़ और लेटेस्ट डिज़ाइन यहाँ इंडिया में ही यूज़ करने को मिलेंगे। और मार्केट पोटेंशियल जो है EV पावर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब EV चार्जर्स और कन्वर्टर को मार्केट में 2030 तक 3000 करोड़ का हो सकता है। और ये जो कि SGEM को प्लान है कि उसमें से 450 करोड़ का अपना रेवेन्यू बनाए। मतलब फ्यूचर में ग्रोथ काफ़ी बड़ी हो सकती है। ये डील इंडिया के लिए एक मतलब कि विन की तरह, मतलब बहुत जीतने की तरह है। यहाँ प्रोडक्शन होगा, इंपोर्ट कम होगा, नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और फ्यूचर में बड़ा बिजनेस चलेगा। मतलब चांस मिलेगा कि बहुत बड़ा बिजनेस चले।
तो बहुत हर तरह से इंडिया का एडवांटेज ही है। और मार्केट रिएक्शन की अगर बात करें तो न्यूज़ आने के बाद ये जो कि कंपनी का स्टॉक 9% स्टॉक जो 9% जंप कर गया, देख सकते हैं कि 331 से बढ़कर 346 हो गया है। और अभी कंपनी का मार्केट कैप है 1252 करोड़ है, 1252 करोड़ हो गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लास्ट वन ईयर में स्टॉक ने 37% गिर गया था और अभी लास्ट 1 मंथ में +8% रिकवर हुआ है। मतलब शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गिरावट अभी क्लियर है। तो कंपनी का करेंट बिजनेस जो है, ये जो कि कंपनी है स्टर्लिंग टूल्स, अभी मेनली ऑटोमोटिव और फास्टनर्स बनाती है। मतलब कि पैसेंजर्स के लिए कार्स, 2 व्हीलर्स, सीवी, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए। पर सब्सिडरी मतलब कि जो कि सब्सिडरी है SGEM के थ्रू ये EV कंपोनेंट्स बना रही है। SGEM ने ऑलरेडी कुछ पार्टनरशिप की है, किए हैं, जैसे कि जिग्यांशु गेटेक इलेक्ट्रिक मतलब चाइना मोटर कंट्रोल यूनिट्स, और दूसरा है एडवांस इलेक्ट्रिक मशीन UK मैग्नेट फ्री मोटर, और तीसरा है लैंड वर्ल्ड टेक्नोलॉजी चाइना जो चार्जर्स और कन्वर्टर है। मतलब कंपनी अपने पुराने ऑटो पार्ट्स के बिजनेस के साथ साथ EV फील्ड में अभी ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग बेस बना रही है। और अगर इस कंपनी की फाइनेंशियली की बात की, जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 जो कि रेवेन्यू है, देख सकते हैं कि यहाँ पे कि 192 करोड़, पिछले साल इसी क्वार्टर में Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में था 282 करोड़ था। मतलब कंपनी की सेल 32% गिर गई है। अगर बहुत आसान से मैं बोलूँ तो अगर पहले कंपनी 100 चीज़ें बेच रही थी तो अब सिर्फ 68 बेच पा रही है ये। और जो कि नेट प्रॉफिट है 9 करोड़, जो कि 9 करोड़ है, पिछले साल इसी क्वार्टर में था 18.4 करोड़। मतलब प्रॉफिट 51% कम हो गया। अगर बहुत आसान से बोलूँ तो अगर पहले जब 100 मतलब कि अगर पहले जब मैं 100 बेच रही थी तो अब सिर्फ 49 ही बेच पा रही है। मतलब कंपनी का करोड़ों का बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, सेल कम हो गई है और प्रॉफिट भी आधा हो गया है। मतलब डिमांड वीक हो गया है या कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू। तो इस कंपनी को शॉर्टकट है STL, स्टर्लिंग टूल लिमिटेड। स्टर्लिंग टूल्स पहले गाड़ियाँ के पार्ट्स जो कि गाड़ीज होते हैं ना, उनकी पार्ट्स बनाती थी। अब ये कंपनी क्या की है ना, नया काम शुरू किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो EV के लिए चार्जर और कन्वर्टर बनाए ना, ये सब इंडिया में ही बनेंगे, जिससे बाहर से इंपोर्ट कम होगा और देश का EV सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। लंबी रेस में ये बिजनेस के लिए एक बड़ा मौका है, पर अभी तुरंत फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल थोड़ा वीक है। पर अभी पैसा कम है, पर फ्यूचर में चांस बड़ा हो सकता है। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।